हरिओम। सर 45 तक हो गया था। हम्म। ठीक है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान योग की बात बताई गई, वो जो बातें पीछे बताया, युद्ध करने के लिए, खड़े होने के लिए, विकारों को नष्ट करने के लिए बताया, ज्ञान योग के विषय में कही गई है। इसके बाद लोगों में भ्रम होता है कि ज्ञान मतलब सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लेना, शास्त्रों को समझ लेना। ज्ञान से तात्पर्य होता है जो हमारे संस्कारों का नाश करता है और जो हमें सत्य का दर्शन दिलवाता है, वो ज्ञान है। अगर संस्कारों का नाश नहीं हो रहा है, सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है, तो ज्ञान नहीं है। फिर निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं। निष्काम कर्म योग की विशेषता बताते हैं। क्या कह रहे हैं कि इसमें बीज का नाश नहीं होता है, अर्थात अगर एक कदम भी हम चलते हैं तो एक कदम उसके नजदीक पहुंचते हैं। जितनी यात्रा तय कर लेते हैं उतने ही उसके नजदीक पहुंचते चले जाते हैं। आगे बताया भगवान ने कि कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो ज्ञान रूपी नौका, कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो ज्ञान रूपी नौका पर सवार हो जाए तो वो भव सागर के पार निकल जाएगा। ज्ञान ऐसी चीज है, जो भी है, जो भी सच, ज्ञान का मतलब क्या है? जो सत्य है, सत्य है, जो वर्तमान क्षण की सच्चाई है, उसको साक्षी भाव से जान रहे हैं तो पार ही हो जाएंगे। इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मिका बुद्धि एक ही है जो ज्ञान योग में है। कर्म योग में भी वही काम करना है। क्रिया एक है, परिणाम एक है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है और इसको धीरे धीरे अर्जित करना कहा व्यवसाय है। इसके बाद ये जो तमाम प्रकार के कर्म कांड लोगों ने बना रखे हैं, क्या वो सही नहीं है? भगवान कह रहे हैं मार्ग एक है, लक्ष्य एक है और किया जाने वाला कर्म भी एक है। तो यहाँ कह रहे हैं कामनाओं से युक्त, वेद के वाक्यों में अनुरक्त, स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानने वाले क्या करते हैं? वे लोग इस प्रकार से ऐसे तमाम कर्म कांड बना दिए हैं जिससे व्यक्ति भ्रमित रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। तो ये जो ऐसा किए हैं वो अविवेकी जन है, मूढ़ लोग हैं। 44 में बताया उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे लोग जिन जिन को उनकी बातें जो जो सुनता है, वे लोग भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं। कुछ पाते नहीं हैं उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के, और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मिका बुद्धि नहीं रह जाती है। उनके मन में कर्म का भाव नहीं रह जाता, वो कर्म वर्म नहीं कर पाते हैं। वो तो सिर्फ कामनाओं के पीछे, अपनी कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। ठीक है। तो प्रश्न उठता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वेद
जो वेद के वचनों में अनुरक्त हैं, क्या वे भी भूल कर सकते हैं? अर्थात जो वेद को ही प्रमाण मानते हैं, वे भी गलती कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन, वेद जो है ये तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये जो तीन वेद हैं, ये तीन गुणों तक ही हैं, गुणातीत नहीं है, गुणों के अंदर हैं। इसके आगे का हाल वे नहीं जानते हैं। इसलिए निस्त्रय गुण्यो भवा अर्जुन। अर्जुन, तू गुणों से ऊपर उठ, वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए, इस पर कहते हैं निर्द्वंद्व, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्य वस्तु में स्थित, योग क्षेम को ना चाहता हुआ आत्मपरायण हो। अभी तो हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है। यहां कह रहे हैं सुख और दुख अर्थात तृष्णा से रहित, आसक्ति से रहित, कामना से रहित, राग द्वेष से रहित, ऐसी स्थिति, तटस्थ स्थिति, साक्षी भाव, समता भाव में स्थित होकर क्या करना है? इस प्रकार ऊपर उठ। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि बचने का मार्ग एक है। क्या है? गुणों से ऊपर उठना है। और गुणों से ऊपर उठने का काम क्या है? समता भाव, साक्षी भाव। जब तक वो नहीं आता है, तब तक हम भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भोग रहे हैं। जैसे ही समता भाव आया, साक्षी भाव आया, तटस्थ भाव आया, हम गुणों से ऊपर उठ गए। तो जो हम साधना करते हैं, बैठ के 1 घंटा ध्यान करते हैं, उस ध्यान में यही काम होता है कि हम गुणों से ऊपर उठने का अभ्यास करते हैं। और जो उससे ऊपर उठता है वो ब्रह्म को जानता है, स्वयं को जानता है, वही विप्र है, वही ब्राह्मण है। जो सिर्फ वेदों को रट लिया, गीता को रट लिया, सारे ग्रंथों को रट लिया, लोगों को समझा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे पता नहीं कितने मनुष्य हैं जिन्होंने जीवन में कभी ध्यान क्या होता है, वेदों से ऊपर उठना क्या होता है, कभी अनुभव ही नहीं किया। समता भाव क्या होता है, साक्षी भाव क्या होता है, कभी अनुभव ही नहीं किया। आगे बताते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रखता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे रहता हो, हम्म, गंगा नदी के किनारे रहता है, स्वच्छ निर्मल पानी, ताजा पानी बह रहा है, अपार जल है उसके पास, और थोड़ी दूरी पे ही बगल में उसके घर के पास में ही तालाब भी है। तो क्या वो तालाब से उसका कोई संबंध रहेगा? तालाब तो रहेगा,
लेकिन जब उसके पास नदी है, तो पानी चाहिए होगा तो नदी का पानी लेगा, नहाना होगा तो नदी में जाएगा। वो तालाब स्थिर तालाब में क्यों जाएगा? वैसे ही कह रहे हैं ये जो वेद हैं ये तालाब की भांति हैं। अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है, जितना तात्पर्य उतना ही होता है जितना उस तालाब से नदी के किनारे रहने वाले व्यक्ति का होता है। तात्पर्य यह है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म वही ब्राह्मण है। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। अर्जुन क्षत्रिय था, श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण बन। ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम है। यह कर्म प्रधान है, न कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। यह कर्म प्रधान है। हम क्या मानते हैं? कह रहे हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो वैश्य हैं, हम तो शूद्र हैं। ये कर्म से आधारित होता है कि हम क्या हैं। हम क्या है ये हमारा कर्म बनाता है, जन्म से नहीं होता है। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे क्षुद्र जलाशय से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशुओं को नहला देता है, इसके आगे उसका कोई उपयोग नहीं होता है। इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाले उस ब्राह्मण, उस महापुरुष का, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता अवश्य है, वेद रहते अवश्य हैं, लेकिन किसके लिए? वो तालाब उस व्यक्ति के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसका घर नदी के किनारे नहीं है, नदी जिसके यहाँ से बहुत दूर है। हम्म वहीं से चर्चा आरंभ होती है, क्योंकि पीछे वालों के लिए उनका उपयोग है। वेद का उपयोग उनके लिए है जो ब्रह्म को नहीं जानते हैं। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण कर्म करते समय बरते जाने वाली सावधानी का प्रतिपादन करते हैं। कौन कौन से हमें काम करने चाहिए। कर्म का मतलब एक बात यहाँ समझ लीजिए क्या है। कर्म का मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है जो हम नौकरी करते हैं, जो हम अपना व्यवसाय करते हैं, जीविकापार्जन के लिए काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। इससे कर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो कर्म की बात हो रही है वो अपने मानस के कर्म, चित्त के कर्म की बात हो रही है। और जब वो कर्म सुधरता है तो सारे कर्म सुधर जाते हैं। अगर अंदर का कर्म सुधरा हमारा तो सारे कर्म सुधरते हैं। और वो कर्म नहीं सुधरा, अंदर का कर्म गड़बड़ है, तो बाहर के सारे कर्म गड़बड़ होते हैं। हम दुनिया के लोग क्या करते हैं? बाहर के कर्म सुधारने लगते हैं। चलो ऐसे करना चाहिए, योग में ऐसे लिखा है, गीता में ऐसे लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्त। हमारा तो अधिकार सिर्फ कर्म में है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, जो फल आना होगा आएगा। हम बाहर बाहर ये बुद्धि के स्तर पे ऐसा, गीता पे श्रद्धा है, गीता पे विश्वास है, तो ऐसा बाहर करते हैं, लेकिन मानस में तो होता नहीं है। मानस में तो हम कर्म करते हैं तो फल की चाह तो रहती, कहते तो हैं हाँ 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 हम कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन मन में तो होता है। क्योंकि मन के कर्म तो सुधरे नहीं, बाहर से हमने कर्म सुधार लिए। तो यहाँ बताते हैं कि जब कर्म किया जाए तो कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि।
कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। मतलब अधिकार कर्म करने में ही है, इसके सिवाय कुछ नहीं, फल में कभी भी नहीं है। फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं। कर्म के प्रति कामना नहीं होनी चाहिए, फल के प्रति कामना नहीं होनी चाहिए। हाँ? अगर हमने फल के प्रति कामना बना रखी है कि ये मिलेगा, और बाहर जो कर्म करते हैं ऐसे ही करते हैं। एक मिनट। बाहर जो कर्म करते हैं हम ऐसे ही करते हैं। हम्म। क्या रहता है, आसक्ति होती है। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। कर्म फल की वासना वाला भी फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बस कर्म कर रहे हैं अनासक्त होके। लेकिन वो कर्म कौन सा है? वो मन के कर्म है, ध्यान है। ध्यान करें तो मन में ये नहीं होनी चाहिए अरे ध्यान कर रहे हैं तो हमें ये चीजें प्राप्त होंगी, मन की शांति प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। कुछ नहीं। बस हमारा कर्म है, एक ही कर्म है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे एक ही कर्म है, वो है ध्यान। इस जीवन का, जन्म लेने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मन को निर्मल करना। और मन को निर्मल करने का एक ही काम है, वो है कर्म, है ध्यान है, जो अनासक्त होके करना है और पूरी श्रद्धा के साथ करना है। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, उसे करें कैसे। उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्म के बंधनों से अच्छी प्रकार छूट जाएगा, उसकी विशेषता बता रहे हैं। क्या होगा? ये तू कर्म करेगा तो बंधन से छूट जाएगा। अरे इसीलिए तो जन्म मिला है, ये शरीर ही इसीलिए मिला है कि बंधन से छूट जाए। जो बंधन में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, कौन से बंधन में? अविद्या के बंधन में, क्लेशों के बंधन में, राग द्वेष अभिनिवेश, मोह, तृष्णा, कामना, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना, सबके बंधन में जो बंधे हुए हैं, इन सभी बंधनों से छूटने के लिए ही तो करना है। भगवान कह रहे हैं तू अनासक्त होके कर, बंधन छूट जाएंगे, बंधन खुल जाएंगे। और क्या करना है इससे? और क्या होगा? इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। मतलब जितना हम चल लेंगे इसमें, बाहर तो कुछ बना रहे हैं, बनता नहीं है कुछ भी बाहर। बाहर कुछ बनता नहीं है। पूरा जीवन व्यक्ति संघर्ष करता है, पूरा जीवन संघर्ष करता है। लगता है कि हमने बहुत कुछ बना लिया, हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। लेकिन जो प्रकृति की सच्चाई है, वृद्धा वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, जरा और मृत्यु, बीमारी, इनके आगे वो असहाय हो जाता है। अरे हमने कुछ भी नहीं कमाया, हम अपनी इस जरा को नहीं समाप्त कर सकते, हम अपनी इस बीमारी को नहीं समाप्त कर सकते, और मृत्यु आना तो अटल है। तो व्यक्ति बहुत व्याकुल होता है, बहुत विचलित होता है। जीवन भर उसने जो कमाया है, उससे उसे वे चीजें सही करने में कोई मदद नहीं करती है।
तो बड़ा असहाय होता है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा नहीं कि जीना कैसे है उनके साथ में। जो शाश्वत सच्चाई है, दुख जीवन जगत की सच्चाई है, दुखालय है ये। यहाँ पे दुख ही है, इस जगत में, इस संसार में तमाम भिन्न भिन्न प्रकार के दुख हैं। कोई व्यक्ति सोचता है अरे आध्यात्मिक लोगों को सुख होता है। आध्यात्मिक लोग जो होते हैं उन्हें दुख नहीं होता है। ये उसकी मूढ़ता है, उसका भ्रम है। आध्यात्मिक लोगों के पास, अरे भाई पुस्तकालय में पुस्तकें ही तो रहेंगी। पुस्तकालय में खाने का सामान तो मिलेगा नहीं। ये संसार दुखालय है। दुखालय में तो दुख ही रहेगा। चाहे वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो, चाहे दैवी व्यक्ति हो, चाहे राक्षसी व्यक्ति हो, सबके लिए दुख रहेगा। अब जो आध्यात्मिक है, जो धार्मिक है, जो दैवीय है, उसको तैरना आता है दुख के साथ। कैसे रह सकता है? पदम पत्र में वाम भसा, जैसे कीचड़ में कमल रहता है। और जिसको तैरना नहीं आता है वो कीचड़ में जैसे जोंक रहती है वैसे रहता है। हैं? कीचड़ में जोंक रहती है जो कितनी खतरनाक होती है, और वही कीचड़ में कमल होता है जो कितना सुंदर होता है। देखने मात्र से, स्पर्श मात्र से प्रसन्नता आ जाती है। हम्म। तो योगी, ध्यानी, धार्मिक, आध्यात्मिक, दैवी व्यक्ति जो होता है, वो दुख में रहते हुए दुख से अनासक्त होता, दुख से परे, उसे दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, जैसे कीचड़ कमल का। तो यहाँ कह रहे हैं इस कर्म में बीज का नाश नहीं होता है, जितना कर लोगे उतना ही कल्याण होगा। आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं जो उसे नष्ट कर दे। अर्जुन, इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग या रिद्धियों सिद्धियों में फंसा कर खड़ा कर देगा। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि इसमें सीमित फल रूपी दोष, कि मतलब इतना ही फल मिलने वाला है, ऐसा भी नहीं है। स्वर्ग या रिद्धियों सिद्धियों में फंसा देगा कि ये चीज, जैसे कर्म कांडों का है ना, सीमित फल मिलता है। अभी जाइए जो हमारे कर्मकांडी लोग हैं, तो उनको बताइए आप प्रयोजन क्या है आपका, चाहते क्या है। आपकी चाह के अनुसार वो पूजा बताएंगे, कर्मकांड बताएंगे, आपकी समस्या के अनुसार बताएंगे। लेकिन इसमें तो सारी समस्याओं का एक ही उपाय है। चौथा बताया, इस कर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है। सही मायने में, सही रूप में जब हम ध्यान का कर्म करते हैं, मन को निर्मल करने का काम करते हैं, तो इससे हमारा जो जन्म मरण का भय है नष्ट होता है, बिल्कुल नष्ट होता है, सच्चाई है। उतनी देर के लिए ये मृत्यु रूपी भय दूर होता है, मरने का भय समाप्त हो जाता है। किंतु अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, किया कैसे जाए। इसी अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बताया है क्या? अर्जुन, इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक है, क्रिया एक है, तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन साधना नहीं करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं वे कर्म नहीं करते हैं। जो लोग सोचते हैं हम कर्म कर रहे हैं, हम तो बड़े आध्यात्मिक हैं, हम तो बड़े धार्मिक हैं, हम तो बड़े ज्ञानी हैं, ये हैं वो कर्म नहीं करते हैं। क्या है? वे अविवेकी हैं, अविवेकी हैं। अनंत शाखाओं वाली उनकी बुद्धि है, उन्होंने अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लिया है। वे दिखावटी शोभा युक्त वाणी में उन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं।
उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः निश्चयात्मिका क्रिया एक ही है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह क्रिया कौन सी है। 47वें श्लोक में उन्होंने कहा, अर्जुन कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो, कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म क्या है। कर्म करना है, ये प्रमुख बात है। प्रायः इस श्लोक का उदाहरण देकर लोग कहते हैं कुछ भी करो, कोई भी काम करो, बस कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम हो गया कर्म। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं है वह कर्म कौन सा है जिसे करे। यहाँ पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कर्म देता क्या है, कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या है, प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसे योगेश्वर भक्त 3-4 अध्याय में बताएंगे। लेकिन वो कर्म क्या है हमें समझ में होना चाहिए, बताएंगे भगवान आगे। वो कर्म है मन को निर्मल करने का काम, मन के विकारों को समाप्त करने का काम, जो है ध्यान। फिर उसके बाद बताते हैं 48 नंबर श्लोक में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर। आसक्ति, पहली चीज क्या छोड़ने के लिए कह रहे हैं? आसक्ति छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये आसक्ति बहुत खतरनाक होती है। ये योग कैसे, ये कर्म कैसे करना है? आसक्ति को छोड़कर। कितनी खतरनाक आसक्ति होती है। हमें लगता है नहीं नहीं, आसक्ति छोड़ना तो आसान है। आसक्ति नहीं छूटती। 4 तरह की आसक्ति बताई गई है। मैं, मेरे की आसक्ति, उसके बाद कर्म कांडों के प्रति आसक्ति, मेरे कर्म कांड, मैं के प्रति, मेरे के प्रति, कर्म कांडों के प्रति, फिर मेरे दृष्टिकोण के प्रति, मेरे दर्शन के प्रति। ये जो आसक्तियां होती हैं छूटती नहीं है। व्यक्ति सब कुछ छोड़ देना चाहता है, सब कुछ छोड़ देना चाहता है, लेकिन अपनी इन रूढ़ियों को नहीं छोड़ना चाहता है, इन कुरीतियों को नहीं छोड़ना चाहता है। ये शाश्वत नहीं है, ये रूढ़ियां शाश्वत नहीं होती हैं, सबके लिए नहीं होती हैं, कुछ कुछ लोगों में होती हैं। जैसे हमारे समाज में देखते हुए होंगे, किसी देश में किसी स्थान पर कोई मान्यता है, कोई रीति रिवाज है, कोई कल्चर है, दूसरी जगह दूसरा है, तीसरी जगह तीसरा है। सभी जगह एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। एक कल्चर में जो चीज स्वीकार्य है, हो सकता है दूसरे ही उसी देश में दूसरे भाग में वो चीज स्वीकार्य नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो कह रहे हैं ये आसक्ति छोड़ और संग दोष को छोड़कर। सिद्धि और असिद्धि, सिद्ध होगा कि नहीं होगा। जब आसक्ति होगी, संग दोष होगा, तो सिद्धि और असिद्धि का भाव रहेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं सिद्ध और असिद्ध, हो या ना हो, होनी या ना होनी, इसको छोड़कर करना क्या है? सिर्फ काम करना है। और योग में स्थित होकर कर्म कर। योग में स्थित क्या है? योग का मतलब समझते हैं क्या है? समता का भाव। समता में स्थित होकर। भाई
आप जो काम कर रहे हो या ना हो, लेकिन आप सम में हैं, समता में हैं। सोच ही नहीं रहे हैं होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा है कि बुरा है। काम बस किए जा रहे हैं अनासक्त होके, दुख से सुख से परे, लाभ से हानि से परे, सिद्धि में असिद्धि में से परे, सिर्फ कर रहे हैं, कर रहे हैं। कौन सा कर्म? तो बताया निष्काम कर्म, सकाम नहीं। और है क्या? समत्वम योग उच्यते, समता में स्थित होकर, समत्व भाव। भाव कैसा है? भाव में राग नहीं है, भाव में द्वेष नहीं है, भाव में दुर्भावना नहीं है, भाव में समता है, समता भाव है। विषमता जिसमें ना हो ऐसा भाव समत्व भाव कहलाता है। रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती है, आसक्ति हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है। इसलिए फल की वासना ना हो, फल भी कर्म कर्म करने में अश्रद्धा ना हो, फिर भी अश्रद्धा ना हो, बिना आसक्ति के कर्म कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके, प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में ना सोचकर, केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर। योग से चित्त चलायमान ना हो, मतलब समता में ही स्थित रहें। तो ध्यान करते हैं तो समता का ही अभ्यास करते हैं, साक्षी भाव का ही अभ्यास करते हैं। योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करें, मतलब समता भाव, उसके साथ कर्म क्या है? ज्ञान है। जानना भी है, समता है, और जान रहे हैं, समता है, जान रहे हैं। जो कुछ भी सच्चाई है उस सत्य के संग है, सत्संग कर रहे हैं। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में सम भाव ही योग कहलाता है। जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण यह समत्व योग कहलाता है। यह इष्ट में समत्व दिलाता है, इसलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसलिए इसका नाम योग है, मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहे, आसक्ति ना हो, फल की वासना ना आने पाए। इसलिए यही निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग भी कहा जाता है। ये बात समझ में आई? आगे चले। दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय, बुद्धौ शरणं अन्वीक्ष्य कृपणाः फलहेतवः। धनंजय, निकृष्ट कर्म, अवर कर्म, अवरम कर्म, वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर है। फल की कामना वाले कृपण हैं, वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते। क्या है? अवरम कर्म, निकृष्ट कर्म, वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर है। फल की कामना वाले कृपण हैं, वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते हैं। अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर
जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा। जब आवागमन है, संस्कार है, तो कल्याण कैसा, मुक्ति कैसी। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए। साधक को मोक्ष की भी कामना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है। फल प्राप्त होने पर वह उसी फल में उलझ जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वो साधना क्यों करे, वहां से वो भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करे। समता की स्थिति होनी चाहिए। कामना, वासना, जो कुछ भी है, ऐसी स्थिति में समता ही एक उपाय है। साक्षी भाव ही एक उपाय है। समत्व बुद्धि का आश्रय ग्रहण करना चाहिए इनसे निकलने के लिए। न राग है, न द्वेष है, न चाह है, न अचाह है। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। और यहाँ निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया है। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है। इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है। इसलिए इसे समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मन में फल के प्रति ही वासना है, चाह है, कामना है। अरे, ये ध्यान कर रहे हैं तो हमें ये मिलना चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए, परमात्मा मिलना चाहिए, आत्मा मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, सुकून मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, भौतिक सुख सुविधा लाभ मिलना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए। तो ये ऐसे कौन लोग हैं जिनके अंदर में ये भाव है, इस वजह से धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। वे लोग वासना वाले हैं, कृपण हैं, कामना वाले हैं, कृपण हैं। ऐसे लोग बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कहा, समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पाप पुण्य दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है। मतलब क्या पाप है, क्या पुण्य है, उस दोनों से लिपायमान नहीं होता है। हम लोग तो यही देखते हैं, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन जो समता में स्थित है ना, जो समत्व बुद्धि युक्त पुरुष है, वो पाप और पुण्य दोनों को त्यागता है। हम पुण्य को त्यागना नहीं चाहते हैं, पाप को त्यागना चाहते हैं। लेकिन पाप ऐसे पीछे लगा होता है, ऐसे पीछे लगा होता है कि क्या बताया जाए। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा करना क्या है, चेष्टा क्या करना है, समता की चेष्टा करना, हर स्थिति में समता।
हर स्थिति में समता, विकल नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, समता में होना है। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। मतलब ये मन के सारे कर्म समता युक्त हो, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। अच्छा होगा तो चाह पैदा होगी, बुरा होगा तो द्वेष पैदा होगा। अच्छा होगा तो पुण्य मानेंगे, बुरा होगा तो पाप मानेंगे। कह रहे हैं समता का ही आचरण करना चाहिए। जो समता में स्थित हो गया वही स्किल्ड, वही कौशल है। संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को, साधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है। अध्याय 3 से 9 की 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी है। चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप का विस्तार से प्रकाश डालेंगे। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल छोड़ दो। फल है ही नहीं ऐसा मानो, फल जाएगा कहाँ। यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। आराधना के लिए ही तो शरीर है। फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है, या इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा, इससे कुछ मिलेगा भी। तो बताया भगवान श्री कृष्ण ने, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्य नामयम्। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। बुद्धि युक्त, योग से युक्त ज्ञानी जन, बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से बंधन उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। अर्थात ये जो हमारा राग होता है, द्वेष होता है, चाह होती है, अचाह होती है, अच्छा होता है, बुरा होता है, यही हमें बंधन निर्माण करवाता है। कैसे जीवन में चीजें सहज हो जाएं, सरल हो जाएं, समता में स्थित हो जाएं, जहां न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, ऐसे कर्म हो जाएं तो बंधन से छूट जाते हैं। त्याग कर ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त, ऐसी अवस्था पाना है हमें। यहाँ तीन बुद्धियों का चित्रण है। सांख्य बुद्धि में दो फल हैं, स्वर्ग और श्रेय। कर्म योग में प्रवृत्त बुद्धि का एक ही फल है, जन्म मृत्यु से विमुक्ति। जो वाकई में कर्म योग में स्थित होता है उसे जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती है। बस ये दो ही योग क्रिया है, इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य है, अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल कर्म भोग के लिए बारंबार जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म तो एक ही है, इसके अलावा जो हम तमाम पाप पुण्य के मान मापदंड बनाए हुए हैं ना, हर व्यक्ति बना के रखा है, हर समाज बना के रखा है,
अपनी अपनी एक धारणाएं बना के रखी हुई है। क्या है कि ये दो ही योग क्रिया है, इसके अतिरिक्त जितना भी कुछ समाज में है अविवेक जन्य, वो विवेक जन्य नहीं है, अनंत शाखाओं वाली है। एक नहीं, अनंत शाखाओं वाली, क्योंकि उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है। जिसका फल जिसका फल भोगने के लिए अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी बार बार जन्म लेना पड़ता है। मृत्यु उसका फल, मृत्यु मुक्ति नहीं है। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक सीमित थी। इतने तक के लिए वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। यहाँ श्री कृष्ण उसे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं है। इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? क्या कहा कि अर्जुन की जो दृष्टि थी ना, वो पाप पुण्य पर थी, देवताओं के साम्राज्य तक थी, स्वर्ग तक थी। इतने तक के लिए वो कह रहा था हम युद्ध नहीं करेंगे। कुछ चीजें होती हैं, हमारे साथ भी होती हैं जीवन में, कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ श्री कृष्ण उसे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि जब तू आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद को प्राप्त करेगा, अगर ये कर्म जो मैं बता रहा हूं इसको करेगा, इस पर चलेगा, तो तुझे अनामय पद, अमृत पद प्राप्त होगा। निष्काम कर्मयोग परम पद को दिलाता है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां अमृत है। इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? प्रश्न उठता है, कब प्रवृत्ति होगी इस कर्म में? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी। क्या कह रहे हैं? जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, जिस काल में प्रत्येक साधक की बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर ले, मतलब ये मोह समाप्त जब होगा, लेस मात्र भी मोह ना रह जाए, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में, न पद में, इन सब से लगाव टूट जाए, उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा, सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे न तो तू सुन पाया है, और ना आचरण का तो प्रश्न ही नहीं है। इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हैं। कितनी ऊंची बात यहाँ भगवान कह रहे हैं। क्या पूछा उसने? कब तक करना है, कब ये अवस्था आएगी? 51 नंबर श्लोक पूछा, कहा कि ये स्थिति कब तक आने वाली है। निष्काम कर्मयोग परम पद को दिलाता है, जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। तो इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी, हम उसमें कब चले जाएंगे ऐसे कर्म में? तो कह रहे हैं जब सभी मोह समाप्त हो जाएगा। अरे भाई, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही तो मानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे सारी बीमारी की जड़ तो मोह है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं जब मोह समाप्त होगा तो, और मोह रूपी दुर्योधन, सारे विकार इसी मोह की रक्षा के लिए खड़े थे। राजा है मोह, विकारों की सेना का राजा है मोह। और इसी की सुरक्षा के लिए, इसको ही जिताने के लिए भ्रम, संशय, विषाद, कितने
11 अक्षौहिणी सेना खड़ी थी। महाभारत ही तो देखे हैं। और यहाँ कह रहे जब मोह समाप्त हो जाएगा, लेस मात्र भी मोह, रंच मात्र भी मोह नहीं रह जाएगा, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में। सब लगाव टूट गया, कुछ नहीं चाहिए। उस समय जो सुनने योग्य है तू उसे सुन सकेगा, सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे तो ना तू सुन पाया है, और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना इते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धि तदा योगम वापस्यसि। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्म स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी। कह रहे हैं ये तमाम हम वेदों को, उपनिषदों को, ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये विचलित होती है बुद्धि, समझ में नहीं आता है। जब उस परमात्म स्वरूप, जब हम समाधि में, समता में स्थित होते हैं, तब तो समत्व योग को प्राप्त होगा। मतलब समता जब सध जाएगी समध्यान में, तो समत्व योग प्राप्त होगा, पूर्ण सम स्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं। यही योग की पराकाष्ठा है, यही अप्राप्य की प्राप्ति है। वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है, वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति विप्रतिपन्ना क्या है? श्रुतियों के अनेक सिद्धांत को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेकों सुने, लेकिन जो सुनने योग्य है, लोग उससे दूर ही रहते हैं। यह विचलित बुद्धि इस समय समाधि में स्थित हो जाएगी, समता में स्थित हो जाएगी, तब तू योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक है कि वे महापुरुष कैसे होते हैं, क्या स्वभाव होता है, कैसे दिखते हैं, जो अनामय पद को प्राप्त हैं, कर लिए हैं, समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वे लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका चलना कैसा होता है, इसके बारे में अर्जुन प्रश्न पूछता है। आपके कोई प्रश्न हो तो बताएं, अर्जुन के प्रश्न तो कल देखेंगे। आपके कोई प्रश्न है? 5:30 बजे से 6:30 बजे तक रोज कंटिन्यू ये सत्र ऐसे चलता रहेगा। और जुड़ें, ताकि इसके बाद ये जो क्लास चल रही है ना, ये इसलिए चल रही है कि आपके अंदर वो भाव आ जाए और आप भी चलने लगे। हम तो चल रहे हैं, आप भी उस मार्ग पे चलने लगे, उस विधा को आप भी प्राप्त कर लें, आपका भी कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। हम्म। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे। हरिओम। हरिओम।